हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेरणिक प्रभाव, जैसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं इसमें। जब कार्बन की श्रृंखला के साथ कोई ऐसा परमाणु या समूह जुड़ा हो जिसकी विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भिन्न हो, तो इस स्थिति में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन हो जाता है। यही प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, जैसे कि कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन श्रृंखला, इसके साथ कोई अलग विद्युत ऋणता वाला जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अलग हो, वो जुड़ा हुआ है। सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल जेड मान रहे हैं। जेड का मतलब कोई अलग एटम है, अलग परमाणु है। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अलग है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार कार्बन की श्रृंखला है, उससे जुड़ा हुआ कोई एटम है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से भिन्न है। ठीक है, तो परिभाषा में आगे है, इस स्थिति में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। ये सिग्मा बंध है, तो ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन हो जाएगा। आंशिक विस्थापन, पूर्णतः विस्थापन नहीं होगा। अब पूर्णतः विस्थापन मान लो इस तरफ हो गया, तो यहाँ पर ये आंशिक विस्थापन के लिए ये निशान आता है, ये डेल होता है। तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ विस्थापित हो जाएंगे, जेड की तरफ चले जाएंगे, तो कार्बन पर क्या होगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं। थोड़े से गए इधर, पूरे नहीं गए, इससे थोड़ा सा ऋणावेश आया यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा धनावेश आया। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है, आंशिक विस्थापन हो रहा है। थोड़े से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। फिर प्रेरणिक प्रभाव को निम्न नामों से जाना जाता है। प्रेरणिक प्रभाव, इसको प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, या इसे आई प्रभाव, कैपिटल आई प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए अभी विद्युत ऋणता में अंतर कारण उत्पन्न होता है, अंतर के कारण। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन कैसे होता है। ठीक है, फिर आई प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणु से दूरी बढ़ती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। देखिए, जैसे इसी से समझते हैं कैसे। इसमें भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जैसे जैसे भिन्न विद्युत ऋणता, अलग विद्युत ऋणता किसकी है, इसकी है, इनकी तो सेम ही है। जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी, इनका प्रभाव, आई प्रभाव क्या होता है, कम होता जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर इसका आई प्रभाव सबसे ज़्यादा है इसके बाद, तो इसका आई प्रभाव सबसे कम हो जाएगा, इसका आई प्रभाव इन सबसे कम होगा। जैसे जैसे इस परमाणु से दूरी बढ़ती जाएगी, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु के पास जो भी कार्बन होगा, उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होगा। जो इससे दूर रहेगा, सबसे दूर रहेगा, उसकी विद्युत ऋणता, उसकी क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव की, उसका प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य कोई भी प्रेरणिक प्रभाव काम नहीं करता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी प्रेरणिक प्रभाव काम नहीं करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर है उदाहरण, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने कार्बन की श्रृंखला ली है, तो हमने वहाँ पर जेड लिया था, जेड की जगह हमने कोई परमाणु ले लिया, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता, कार्बन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से कम है, मतलब क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो जिस अणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, ऋणात्मक आवेश उसी अणु पर आता है। मतलब जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ स्थापित होंगे। तो विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, क्लोरीन की तरफ। लेकिन आंशिक रूप पूरी तरह से नहीं आएंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा इसके ऊपर, क्लोरीन के पास, और आगे तो अधिकतम हो गए, यहाँ पर अधिक हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आ गया। यहाँ पर कम हो गए, इधर से चले गए तो कम हो गए, तो यहाँ पर धनावेश आ गया, कमी हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। अतः क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन क्लोरीन की तरफ हो जाता है तथा क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आंशिक ऋणावेश आता है मतलब कि थोड़ा बहुत, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ मात्रा में ऋणावेश आएगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता इससे। ठीक है, तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, तो कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाएगा, क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दो प्रकार के होते हैं, हम सारणी बना के देखते हैं। पहला है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या इसे हम प्लस आई प्रभाव भी कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। दूसरा होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, या माइनस आई इफेक्ट कहते हैं इसको। ये प्लस आई इफेक्ट और ये होता है माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, समस्त ऋणावेशित प्रजाति प्लस आई होती है। प्लस आई कौन से होते हैं, जो जिनके ऊपर ऋणावेश आता है वो प्लस आई होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। स्वयं पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है अपने पास ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश उनके खुद के पास भी है। तो अपन पहले भी देखा है कि समान आवेश आकर्षित होते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इनके स्वयं पर भी इनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर देते हैं, दूर भगा देते हैं इलेक्ट्रॉनों को। समस्त एल्किल समूह इन प्लस आई में इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक भी आते हैं, प्लस आई में आते हैं। एग्जाम्पल अपने CH2 माइनस, NH माइनस, CW माइनस, CH3, ठीक है। फिर आते हैं अपना माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई इफेक्ट समस्त धनावेश प्रजाति, माइनस आई होती है प्रजाति के अंदर कौन कौन, माइनस आई के अंदर कौन कौन से आते हैं, समस्त धनावेश प्रजाति, ठीक है। और प्लस आई के अंतर्गत समस्त ऋणावेश प्रजाति, ठीक। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, क्योंकि स्वयं तो प्लस है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव, तो विपरीत चार्ज हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो ये आकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया अपने पास NO2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव और NF3 पॉजिटिव, ठीक है। आज के इतने, थैंक यू।